नहीं, देखिए, जब ये बातें कही जाने लगी कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, पुलिस प्रशासन वहां पर प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, मीडिया पक्षपात कर रहा है, जब ये सारी बातें कही जाए ना, तो उत्तर प्रदेश का वोटर समझ जाता है कि ये सारी बातें हार संभावित देख करके उसकी पेशबंदी में की जा रही है। हार के कारण पहले से ही गिनाना प्रारंभ किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, क्योंकि इसी प्रकार के स्वर, इसी प्रकार के सुर 2017 के चुनाव परिणाम से भी पहले इन्होंने लेना शुरू किया था, 2019 के चुनाव परिणाम से पहले लेना शुरू किया था, 2022 में भी ऐसा ही कहा था। ऐसे ही जब जब कहेंगे तब तब समझ लीजिए साफ साफ कि परिणाम क्या होने वाला है। मैं जो कह रहा हूं कि मैनपुरी में भाजपा जीतेगी, उसके पीछे एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका एक आधार है 2014 के लोकसभा के प्रॉपर चुनाव, और उसके बाद 2014 में ही उपचुनाव हुआ था जब मुलायम सिंह ने अपनी सीट खाली की थी। इन दोनों ही चुनावों में समाजवादी पार्टी 3 लाख के ज्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी से जीती थी। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ, जब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी वहां मंच पर जाकर के मुलायम सिंह जी के लिए वोट की अपील करने गई, डिंपल जी ने बाकायदा मायावती जी के पैर भी छुए थे कि कैसे दलित वोट, जाटो वोट उनको मिल जाए। ये सारे प्रयासों के बावजूद समाजवादी पार्टी के वोट परसेंटेज में 10.71% की गिरावट हुई है, और ये आंकड़े जुबानी नहीं है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा। और भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता प्रेम सिंह साक्य ने 11% की बढ़त हासिल की थी, और जो अंतर था जो 3.5 लाख का था, वो घट करके महज 94,000 का हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण है, और ये मुलायम सिंह जी का अंतिम चुनाव ऐसा मान करके बार बार उन्होंने अपील की थी कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। लोगों ने मुलायम सिंह जी को वोट कर दिया था, वरना नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के प्रति लोगों के अंदर भावनाओं का ऐसा ज्वार है कि इस बार मैनपुरी में पूरी तरह से इनका किला ढहने जा रहा है। और यही एहसास करके अखिलेश यादव हर गली गली, घर घर जाकर के हाथ जोड़ करके वोट की अपील की है, क्योंकि आजमगढ़ में वोट मांगने नहीं गए, मैनपुर से पहले रामपुर में वोट मांगने नहीं गए, अभी भी खतौली में और रामपुर में वोट मांगने नहीं गए, रामपुर में केवल 2 घंटे के लिए वोट मांगने गए हैं। इससे पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी परेशान है, हताश हो गई है, और इसीलिए पेशबंदी में तरह तरह के तर्क गढ़ने का काम कर रही है। ठीक है भाटी जी, जवाब इसलिए भी क्योंकि वाकई अखिलेश यादव घर घर जाने के लिए मजबूर हो गए। उपलब्धियों के आधार पर वाकई ऐसा लगता है जो बीजेपी का दावा है कि योगी के फॉर्मूले ने घेर लिया है अखिलेश यादव को। पूरा यादव कुनबा एकजुट है, किसी तरीके से यह सीट बच जाए, वरना पार्टी आगे कैसे चुनाव लड़ेगी, परिवार कैसे बचेगा, यह पहला सवाल। प्रदेश तो ठीक है, नहीं तो आगे से हम ये किए करेंगे कि राकेश त्रिपाठी जी और इनकी पार्टी के दफ्तर में आके इनसे पूछ लिया करेंगे कि जी हमें प्रोग्राम बना के दे दो, कहां कहां हमें वोट मांगने जाना है, कहां कहां नहीं जाना, वरना हम वोट मांगने जाएंगे तो इन्हें आपत्ति होगी, वोट मांगने नहीं जाएंगे तो आपत्ति होगी। तो आगे से इनसे पूछ लिया करें, नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपके शो में जो भी आरोप लगाए गए हैं, एक एक आरोप प्रत्यक्ष प्रमाणतः सिद्ध है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यादव पुलिस अधिकारियों की सूची बनाकर उनका ट्रांसफर किया, ये पूरी मीडिया में खबर आई है। दूसरी बात, नहीं तो मीडिया में यह भी खबर थी भाटी साहब एक जमाने में कि गिन गिन कर कहां पुलिस अधिकारी यादव नियुक्त किए जा रहे थे, वो दौर भी उत्तर प्रदेश में देखा गया है। राकेश त्रिपाठी जी को तो आप बेकार परेशान करते हैं इस ठंड में। आप ही बहुत है जवाब देने के लिए, तर्क करने के लिए, जब आप इतना बढ़िया तर्क रख रहे हैं। नहीं राजकुमार भाटी जी व्यक्तिगत क्यों आते हैं? अगर आपने कोई बात कही और बतौर एंकर मुझे वो बात गलत लगेगी या उसका कोई काउंटर है, या मुझे लगता है कि किसी और मुद्दे पर सवाल पूछा जाना चाहिए, तो मैंने उस पर सवाल पूछ दिया तो आपको दिक्कत हो गई, पर्सनल कमेंट करने लगते हैं, और फिर मैं पर्सनल कमेंट करूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आप सवाल नहीं पूछ रहे। बिल्कुल ये सवाल था, बिल्कुल ये सवाल था। अगर आपने कहा कि यादव, अगर आपने ये कहा तो एक वक्त क्या राकेश त्रिपाठी जी ये दौर नहीं था? और ये सवाल पर इन्हें मिर्ची क्यों लगी राकेश त्रिपाठी जी कि यादव अधिकारियों की ये वास्तविकता थी, ये वास्तविकता थी। अरे भाई, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव क्यों बर्खास्त किए गए? आपके समय में 5 भर्ती आयोग क्यों बर्खास्त किए गए? क्योंकि एक से एक जाति विशेष के लोगों को आपने तैनात करने का काम किया था, नियुक्तियां देने का काम किया था, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, हर जगह पर आप जाति विशेष के लोगों को बढ़ावा देते थे, और जाति विशेष में भी क्षेत्र विशेष के लोगों को बढ़ावा देते थे। यानी इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सैफई का है तो सबसे ज्यादा उसको प्रायोरिटी देने का काम करेंगे। और इसलिए आज समाजवादी पार्टी को जनता ने खारिज किया है। यह कोई आरोप नहीं है, सच्चाई है राजकुमार भाटी जी। और इसीलिए आज भी आप जब भी आकलन करते हैं उसको जाति के आधार पर करते हैं। अभी सतीश प्रकाश जी भी कह रहे थे कि वहां पर डिंपल यादव जी ठाकुर उनको मान रहे हैं। अरे भाई, ये ठाकुर मान करके, यादव मान करके ये चुनाव कितने दिन पुराने हुए। अब मुद्दे पर बात करिए, विकास
के एजेंडे पर बात करिए, प्रत्याशी की छवि पर बात करिए, संगठन की नीतियों पर बात करिए, आपके कार्यक्रमों पर बात करिए, आपके उम्मीदवार की छवि पर बात करिए, और इसके आधार पर चुनाव होता है। और इसीलिए चुनाव आप लगातार हार रहे हैं, क्योंकि आप तो हमेशा कितने बाभन, कितने बनिया, कितने ठाकुर, कितने यादव, कितने जाटव, कितने मुस्लिम, यही जोड़कर समीकरण बनाते रहे। ये सारे समीकरण पिट गए हैं। अब जनता वोट क्या कर रही है? विकास के मुद्दों के आधार पर। भाटी जी जवाब भाटी जी, काउंटर इनका तो दे सकेगा, हमारे जीवन स्तर को ठीक कर सकेगा।